हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का पेपर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हिंदी प्लस में उर्दू का हुआ है। हिंदी वाले का हिंदी और उर्दू वाले का उर्दू हुआ है। तो यहाँ पर कल जो है हिंदी वाले विद्यार्थी हो या उर्दू वाले विद्यार्थी हो, कल दोनों विद्यार्थियों का क्या होने वाला है? गणित का पेपर होने वाला है। गणित का नाम सुन करके अधिकतर बच्चों के माइंड में क्या होता है? एक डर बन जाता है। उस डर को दूर करने के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए जो आप देख सकते हैं। मोदी सरकार का भी एक ऐसा नारा था, क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना? क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हमारा नारा क्या है? समय बचाओ सफलता पाओ। तो आप यहां पर देख सकते हैं 1 से लेकर 5 तक जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि अगर बेहतरीन चला गया तो सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो क्या है? समय बचाओ सफलता पाओ। तो समय कैसे बचाना है? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है हमें बिल्कुल शॉर्टकट में ही बनाना पड़ता है। सब्जेक्टिव की तरह हल नहीं करना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल शॉर्टकट में। तो कैसे बनेगा? शॉर्टकट मतलब क्या हुआ कि समय को हमें बचाना है, देखते देखते मारना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नजर के सामने पहला क्वेश्चन है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? तो हम बहुत तेजी के साथ चलते हैं कि आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है देखने को सुनने को मिल सकता है। तो मिलेगा तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, कैसे पता कीजिएगा कि आखिर इसका सही ऑप्शन क्या है? तो क्या है क्वेश्चन? कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? तो यहां पर क्या है डिटेल से जानना नहीं चाहेंगे। आप देख सकते हैं ए में क्या है, पहचानने की चीज है। हमारे ख्याल से क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अब कैसे है आप पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या है यहां पर देखा जाए 2x - 5। अब यहां पर चारों पर हम ध्यान लगा कर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि इसमें कुछ डिफरेंट है। यहां पर क्या है? इसका स्क्वायर है। बी का क्या है? स्क्वायर है। अब यहां पर सी का देखा जाए, सी में भी स्क्वायर है ना? और डी की बात की जाए, इसमें भी स्क्वायर है। लेकिन क्या ऑप्शन ए का कोई स्क्वायर है? नहीं है ना? ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है सही जवाब जो हमने लगाया ए का, उसका कोई स्क्वायर नहीं है। तो यहां पर क्या है? उसका पहचान क्या है? न स्क्वायर होना चाहिए न ही बटा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहां पे स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, ये बटा है, स्क्वायर है। इस रूप में आएगा तो ये आपका रेखीय बहुपद नहीं होगा। रेखीय बहुपद कौन होगा? जो आपका न बटा में नजर आना चाहिए नहीं ऊपर यानी पावर में 2 3 जो भी होता है नहीं आना चाहिए। तो हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है? रेखीय बहुपद है। हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो वैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप गोल कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर देखा जाए बहुत तेजी के साथ दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक कैसी संख्या है? एक जो है कैसी संख्या है? तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन भाज, दूसरा अभाज, तीसरा क्या है? ए तथा बी दोनों, मतलब भाज और अभाज दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देख सकते हैं भाज की बात किया जाए तो भाज का पहचान क्या है? शुरुआत होता है कहां से? 4 से, है ना? सबसे छोटी भाज संख्या कौन होता है? 4 होता है। और उसकी जो बताया जाता है जो 4 होता है तब पता चल गया कि ये हमारा ऑप्शन चलेगा नहीं, क्योंकि भाज का पहचान क्या होता है? सबसे स्टार्ट जो होता है कहां से? 4 से होता है। तो 4 जो है भाज्य संख्या है स्टार्टिंग वाला में। उससे ऊपर देखा जाए तो क्या होता है? 6, है ना जी? तो यहां पर देखा जाए क्या चीज है? एक कैसी संख्या है? अगर यहां पर प्राकृत संख्या होता तो यहां पर एक का पहचान नहीं होता। तो यहां पर क्या है? अभाज की बात की जाए तो अभाज का पहचान क्या है? कि वो 2 होना चाहिए। अभाज जो है, अभाज में देखा जाए सबसे छोटी संख्या तो 2 से शुरू होता है। अब भाज में जो होता है सबसे छोटी संख्या 4 से शुरू होता है। तो यहां पर शुरुआत कहां से है? क्वेश्चन में 1 है। इससे पता चलता है कि यह संख्या 1 जो है न ही भाज है और न ही अभाज है। यहां पर क्या चीज है? भाज का पहचान क्या है? 4। अभाज की पहचान क्या है? 2। तो यहां पर क्या है? 1। तो 1 जो है न भाज है और न ही अभाज है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में प्राकृत संख्या होता तो हम उसमें आराम से टिक मार सकते थे, क्योंकि प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या जो होती है 1 होती है। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या जो होती है 4 होता है। और यहाँ प्रभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 2 होती है। इससे पता चलता है कि ना इसमें प्राकृत संख्या का चर्चा नहीं है। पूछा गया है कि एक कैसी संख्या है? तो ये इनमें से कोई नहीं है। हमें लगता है कि ये भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे देखा जाए तीसरा, सअभाज्य संख्या।
क्या है? सभाज्य संख्या। इसको पहचानने की चीज है, आप देख सकते हैं। इसका हमने टिक मार दिया ऑप्शन ए में। क्या मारा गया? ऑप्शन 1। आप गौर से देखिए, ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन देख करके परखिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को भांपिए। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड द्वारा, बिल्कुल आसान तरीका से पूछा जाता है। जब बेस को हम समझ जाते हैं तो आराम से मेरा दिमाग काम करता है। तो आप देखिए ये क्या है? सअभाज्य। ये 5 है, 6 है ना? और दूसरा में क्या है? 4 6। आखिर हमने इस पर टिक के मारा, आप लोग भी देख सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर? 5 और 6। 5 के पहरा पढ़ने से 5 तो आएगा, लेकिन 6 नहीं आ सकता ना आएगा। और यहाँ पर देखा है 2 का पहरा पढ़ने से 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आ सकता है। इसलिए हमने कहा कि यही है सभाज्य संख्या। आगे देखा जाए, यहाँ पे देखिए 2 का पहरा पढ़ने से 4 भी आएगा, 6 भी आएगा ना? और यहाँ देखा जाए 2 का पहरा पढ़ने से 2 भी आएगा, 4 भी आएगा। और यहाँ पे देखा जाए 3 का पहरा पढ़ने से 3 भी आएगा, 9 भी आएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन ए में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका पहरा पढ़ने से दोनों आ जाएगा। अगर 5 का पहरा पढ़ते हैं तो 5 तो आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आ सकता है। और 6 की गिनती करते हैं, 6 का पहरा पढ़ने से 6 तो आएगा, लेकिन 5 नहीं आ सकता है। और 2 का पहरा पढ़ने से 6 आएगा, लेकिन 5 नहीं आ सकता है। उसी प्रकार 3 का पहरा पढ़ने से 6 आएगा, लेकिन 5 नहीं आ सकता है। अब बाकी आप इसमें देख सकते हैं, 2 का पहरा पढ़ने से ये आ ही रहा है दोनों, 2 का पहरा पढ़ने से ये भी दोनों आ रहा है, और 3 का पहरा पढ़ने से 3 9 दोनों आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि सभाज्य संख्या कौन है? ऑप्शन ए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, है ना? फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या चीज है? एपी। एपी का हिंदी में क्या कहता है? समांतर श्रेणी। आप यहां नीचे देख सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ये भी देखने को मिलता है। क्या चीज दिया हुआ है? एपी 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद है। आपको बिल्कुल जो है बहुत तेजी के साथ बहुत कम समय में क्या करना है? मारना है, यानी टिक मारना है। तो क्या है इसका 10वां पद? इसको कैसे हल करेंगे? बिल्कुल शॉर्टकट में, जो हमें समय की बचत करना है, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट दे चुके हैं समय बचाओ सफलता पाओ। क्योंकि समय के साथ यहां पर बताया जाता है कि मैथमेटिक्स का जो कल होने वाला एग्जाम है उससे बहुत तेजी के साथ क्या होता है? समय का गुजर होता है, समय होता है। और कहा जाता है विद्यार्थियों द्वारा कि यहां पर हमारा बहुत सा क्वेश्चन छूट गया, तो इसलिए हमने नारा क्या लगाया? समय बचाओ सफलता पाओ। बिल्कुल आप देखिए इस तरह से बहुत कम समय में आप ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं वो जो आपका नमूना दिखा रहे हैं, देखने की चीज। तो यहां पर देखा जाए 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसका ठीक विपरीत जो है आप यहां देख सकते हैं, समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद? 82 है। इसमें क्वेश्चन आ गया कौन सा पद 82 है? ऐसे पूछा गया 10वां पद है ना जी? तो यहाँ पर दोनों में अंतर है। आप दोनों को देखिए गौर से, हम दोनों प्रश्न को इसमें रख दिया गया है। दोनों प्रश्न को यहां पर दिखा रहे हैं, और दोनों किस तरीका से हल करना पड़ता है देखते देखते आप इस चीज को समझिए। क्या है? थोड़ा सा सिखाते सीखने की चीज की। यहां पर 10 है ना? जब पूछेगा 10वां पद, 20वां पद, 18वां पद, 19वां पद, तो आप देख सकते हैं उसमें क्या करना है। सबसे पहले जो 10 नजर आता है उसमें से आप 1 माइनस कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? जो संख्या आपका पूछेगा कि 10वां पद है, लास्ट में लिखा हुआ रहेगा, तो उसमें से क्या कीजिएगा? उस संख्या में से 1 माइनस कर दीजिएगा। तो 1 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 1 माइनस करने के बाद 9, है ना? अगर 20 रहेगा तो 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 19। 25 रहेगा तो 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 24। तो ये तो पता चल गया। तो यहां पर जब पूछेगा 10वां पद है, 20वां पद है, तो आप उस संख्या में से कितना घटाइएगा? 1 घटाइएगा, है ना? तो क्या चीज है देखा जाए यहाँ पे एक बात, तो 10 में से 1 दिया 9। अब यहां पर देखा जाए ये जो है यहां से लेकर यहां तक 2 7 12 कितने का अंतर है? अंतर समझते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सार्व अंतर, यानी सभी में अंतर। सार्व अंतर मतलब होता है कि सभी में से घटाना। सार्व माने सभी, अंतर माने घटाना। तो आप देख सकते हैं 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया 5, है ना? इसी का नाम है सार्व अंतर। यानी जो भी संख्याएं दिया रहता है उसमें से आप घटा घटा के देखिएगा तो एक ही किस्म के आंसर आएगा, तो वो क्या हो गया? सार्व अंतर, है ना? तो क्या लिखा हुआ है कि 7 में से 2 गया 5, 12 में 7 गया 5,
इसका नाम क्या है? सार्व अंतर। तो क्या पता चल गया सार्व अंतर है? तो यहां पर क्या, इसको हमने क्या लिखा कि 10 नजर आएगा तो उसको 9 मानेंगे। कैसे मानेंगे? जब 1 घटाएंगे तो 9 हो गया। इसका सार्व अंतर कितना होता है? बोलिए ना। सार्व अंतर 5 है। 5 कैसे हुआ? सब में से घटा के देखिए। 7 में से 2 गया 5, 12 में 7 गया 5। जब इस प्रकार का नजर आ जाएगा तो वहां पर क्या कीजिएगा, दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, इस तरह से घटा करके देख लीजिएगा। तब 12 में से 7 गया 5 आ गया, 7 में से 2 गया 5 है, बार बार वही आ गया। तो ये 9 जो हमने माना है, 9 को 5 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, है ना। अगर यहाँ 20 रहेगा तो 19, इधर रहेगा तो 10, और 10 रहेगा तो 9 आ गया। इसका सार बनता कितना है? 5 आ गया। तो 9 5 कितना हो गया? 45। अब यहां पर देखा जाए, अब 45 तो आ गया। अब यहां पर 2 है, क्या है? 10 में से गया 9, 9 5 45। अब पहला पद कौन ले जाता? पहली संख्या, इसमें 2 ले जाता ना। जो पहला वाला अंक होगा ना, पहला वाला जो अंक दिखाई देगा, उस चीज को हमको जोड़ देना है। तो देखा जाए 9 5 45 और 2 कितना हो गया? 47। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं 47 कहीं है, तो हमें लगता है कि बिल्कुल होगा। आप ऑप्शन डी में देख सकते हैं 47 नजर आ रहा है। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा, 10वां पद है, 18वां पद है, तो उस संख्या में से आपको एक जो है घटा देना है। और घटाने के बाद यहाँ पर घटा के देखिएगा सार्वंतर में कि आखिर कितने का अंतर है। तो यहाँ पर पता चला कि 5 का अंतर है या 2 का अंतर ऐसे आ सकता है, तो उसको क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा और उसके बाद जोड़िएगा किसको? जो आपका पहली संख्या नजर आएगा, है ना, यानी पहला अंक नजर आएगा या पहली संख्या नजर आएगा। तो क्या नजर आ रहा है? 2, उसको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो आपका ऑप्शन में नजर आ जाएगा वही आपका सही करेक्ट यानी आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब चलते हैं 5वां। है तो वही क्वेश्चन, लेकिन इसका ठीक विपरीत कर दिया गया है ना, क्योंकि इसका पूरे रूप में पूछता है। क्या है? समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 82 है। अब यहां पर क्या है? इसमें बोलता है 10वां पद है, ऐसे पूछा गया है कौन सा। जहां पूछा जाएगा कौन सा, तो समझिए कि उसको कैसे हल करना है। तो क्या है? यहां पर दिया हुआ 82। क्या है? 82। तो 82 तो हम लिखेंगे, 82 जो है क्या करेंगे? लिखेंगे 82 को क्या कीजिएगा? इसमें पहला पद कौन है? देख सकते हैं 2 है ना। पहला पद क्या है? 2 है। और जो आपका दिया हुआ कौन सा पद, जहां पूछेगा कौन सा पद, तो उस 82 में से पहला पद को घटा दीजिएगा। देखिए इसका क्या करना था कि 10 में से 1 को घटा करके और यहां पर इसमें से घटा दिया गया, तो 5 आया, दोनों को गुना कर दिए तो कितना हो गया? 45। और उसके बाद पहला पद को क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो इसमें क्या है? इसमें क्या करना है? इसमें पहला पद को घटा देना है। पहला पद को क्या करना है? इसमें तो जोड़ना था ना पहला पद को, इसमें पहला पद को जोड़ना था, इसमें पहला पद को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो पहला पद क्या है? 2 है। और यहां पर पूछा गया है कितना? 82 है। तो 82 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? बोलिए बोलिए, 80 आएगा ना। तो यहां पर 82 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 80। अब हमको करना क्या है? इतना तो समझ रहे होंगे। अब यहां पर देखिएगा इसका अंतर कितना का है। अब ये जो है अंतर कितना का है आप देख सकते हैं। तो इसका सार्व अंतर जो था 5 का था ना, अब इसका अंतर कितना है? 6 में से 2 गया 4, 10 में 6 गया 4, यानी सार्व अंतर जो है 4 है ना। इसका अंतर कितना है? 4 है। तो उस 4 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग। 4 के पहाड़ा पढ़ने से 4 का आएगा ही, और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 चौका 80, है ना। आज जब 20 आ गया है तो इसमें क्या किए थे? 10 में से 1 घटा दिए थे। आज जब कौन सा पद वाला पूछेगा तो यहां पर क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे। तो 20 आए ना करने के बाद, तो 20 आए कितना हो जाता है? बोलिए 21। आपका ऑप्शन में 21 नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप समझ गए होंगे कि इसमें से क्या किया गया? 1 घटाने के बाद सार्व अंतर को क्या किया? गुना किया गया, आ गया 45। आप पहला पद को जोड़ दिया तो आ गया 47। ऑप्शन में नजर आ गया 47। और इसमें क्या किया गया? जो नजर आ रहा है पहला पद को क्या किया? घटा दिए, और सार्व अंतर से क्या किए? भाग दे दिए, और पहला पद को क्या किए? यानी
यानी 1 को जोड़ दिए। तो हमें उम्मीद है कि यह चीज को आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आप जिस तरीका से बताया गया है, आप इसी तरह से और ढेर सारे यहाँ पर आपका जो मटेरियल है, क्वेश्चन बैंक है ना, और जो भी यहाँ पर आप जहाँ पे पढ़ाई की है उन गुरुओं द्वारा जो भी आपका मिला हुआ मटेरियल नोट्स है, आप बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर तैयारी कीजिए। समय बचा हुआ है, हमें शुभकामना है आप लोगों का कि यहाँ पर आपका एग्जाम जो है बिल्कुल सही तरीका से गुजरे और मैथ का डर जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इस तरह से आप तरीका अपनाइए, बिल्कुल आपका डर जो है समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मेहनत करने से क्या होता है, बहुत आसान होता है। इसलिए हमने कहा था समय बचाओ सफलता पाओ। तो इस तरीका से आप समझने की कोशिश कीजिए, आपका बिल्कुल मैथ आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।